शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हिंसा जारी। क्या आखिर बांग्लादेश बन जाएगा पाकिस्तान? मुक्तियोद्धाদের नातीपुतिराও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের नातीपुतिरा? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति बिस्ट और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से पूरे बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने भयंकर रूप ले लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली गई है। वहीं भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेना पड़ा है। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में वे अपनी बहन के साथ शरण लेने के लिए भारत पहुंची। हालांकि अभी तक उन्होंने भारत से शरण नहीं मांगी है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में यहां से वे लंदन जा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और बांग्लादेश के हालात को लेकर मीटिंग की और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता को परिवर्तन की बात कही। बांग्लादेश में क्यों हुआ प्रदर्शन? आपको बता दें कि जनवरी में जीत हासिल कर वे लगातार चौथी बार सत्ता में आई थी, लेकिन 7 महीने से भी कम समय में उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ गया। शेख हसीना के एक विवादित बयान से ये सिलसिला शुरू हुआ। ये मामला पूरा 1971 के उस युद्ध से जुड़ा हुआ है जिसमें पाकिस्तान से लड़ाई कर आम लोगों ने अपने लिए बांग्लादेश को हासिल किया था। तब से उन स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 30% का आरक्षण प्राप्त था। वहीं 2018 को इस आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार ने सभी आरक्षणों को बंद कर दिया था। लेकिन जून 2024 को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने फिर से इसे बहाल कर दिया है, जिसके बाद सभी लोग आंदोलन पर उतर गए। उनका कहना ये था कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को आरक्षण मिलना यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इनके बाद भी आगे इनके बच्चों को इसका लाभ क्यों मिल रहा है? छात्रों का कहना ये भी था कि आरक्षण उनकी पार्टी के लोगों को लाभ देने के लिए दिया जा रहा था। पहले तो ये आंदोलन बिना किसी हिंसा के हो रहे थे, लेकिन शेख हसीना के विवादित बयान के बाद से प्रदर्शनकारी भड़क गए। वहीं 14 जुलाई को उन्होंने नेशनल टीवी पर उन लोगों को रजाकार कहा। शेख हसीना ने अपने विवादित बयान में कहा कि अगर आरक्षण देश के स्वतंत्रता सेनानियों के पोतों पोतियों को नहीं मिलना चाहिए तो क्या रजाकार के बच्चों को मिलना चाहिए? मुक्तियोद्धाদের नातीपुतिराও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের नातीपुतिरा পাবে? जिसके बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट ने 30% से 5% आरक्षण दिया, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस ने इसको दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही, जिसमें झड़प में कई लोग भी मारे गए। शेख हसीना का प्लेन हुआ भारत से रवाना। वहीं कल सोमवार को बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर आया। बांग्लादेश वायुसेना का प्लेन हिडन एयरबेस से आज 6 अगस्त को रवाना हो गया है। ये प्लेन कहां जा रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बांग्लादेश पर भारत में हो रही सर्वदलीय बैठक। बांग्लादेश के हालात पर भारत में सर्वदलीय बैठक हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहीं शेख हसीना के बारे में कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में शरण मिलने तक वे अभी भारत में ही रह सकती है। आवामी लीग के नेता के होटल को जलाया। बांग्लादेश के इलाके में शेख हसीना की पार्टी के नेता के होटलों को भीड़ ने जला दिया है। इसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और अन्य घायल बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश में पुलिस स्टेशनों को जलाया गया, साथ ही मंदिरों को भी जला दिया गया। बांग्लादेश के चटगांव में कम से कम 6 पुलिस स्टेशनों को जला दिया गया है, जहां भीड़ ने थानों में लूट की और हथियार गोलियां लेकर भाग गए। ये ही नहीं, आवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया गया है। परिवार के दबाव में शेख हसीना ने छोड़ा देश। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने बड़ा खुलासा किया है। शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि उनकी मां देश छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन
परिवार के दबाव के बाद वे निकलने को मजबूर हो गई है। इसके साथ उन्होंने भड़कते हुए कहा कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। उनका ये इशारा कट्टरपंथी की तरफ था। उन्होंने वतन वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ये बवाल पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। क्या बांग्लादेश में हिंसा इसी तरह जारी रहेगी? ये मामला काफी गंभीर है। जल्द ही इस पे गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इसके अंजाम बेहद नुकसानदायक हो सकते हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।